Hello everyone. Today we are going to start our next topic, meter bridge. Sometime we also call it as a slide wire bridge. First of all, what is meter bridge? It is a device used to determine unknown resistance. जो मीटर ब्रिज होता है वो एक डिवाइस होती है जिसका हम यूज करते हैं किसी अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमिन करने के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोर ब्रिज। ये जो है व्हीटस्टोर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर वर्क करता है। वो क्या है हमारे पास, P ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस और S इज इक्वल टू क्यू ओवर P इंटू आर। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं मीटर ब्रिज की। तो बेटा इसमें हम एक वायर लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे AB एक वायर ले ली, किसकी बनी हुई है, वो मैगेनियन की, ठीक है। और उसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। और इसमें देखो हमारे पास हमने यहाँ पे ये राइट एंगल जो कॉपर स्ट्रिप है एक और ये दो लगाई हुई है इस तरह से, ठीक है। और बीच में हमारे पास एक और ये कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो सारा अरेंजमेंट है इसको हमने एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स किया हुआ है। और साथ में यहाँ पे जो ये वायर है इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक मेन स्केल लगा के रखी हुई, मीटर स्केल लगा के रखी हुई है, ठीक है। अभी देखो जो ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच यहाँ पे ये गैप है और यहाँ पे भी एक गैप है, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, यहाँ पे जो गैप्स जो हैं यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दी R, ठीक है। और ये जो है हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होगी, मतलब विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स के द्वारा हम यहाँ पे लगाएंगे उसको, ठीक है। और जो हमारे पास जो ये सेकंड गैप है यहाँ पे हम ये रेजिस्टेंस जो है S लगाएंगे जो कि अननोन है, जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। फिर ये जो T पॉइंट है इसके साथ हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगाया और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड के साथ जॉकी लगा दिया। और ये जॉकी जो है इसको हम वायर के ऊपर यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, स्लाइड करेंगे और नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। और जो ये AB पॉइंट्स है इनके बीच में हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ EMF लगा दिया E और साथ में एक की लगा दी। तो इस तरह से बेटा ये सारी हो गई कंस्ट्रक्शन मीटर ब्रिज की। तो हम कंस्ट्रक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ए मैगेनियन वायर AB ऑफ लेंथ 1 मीटर। दिस वायर इज फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड पैरेलल टू ए meter scale. 2 copper strips bent at a right angle are fixed at 2 ends of the wire. Another thick copper strip fitted on the board in order to provide 2 gaps between the right angle strips. A resistance box are fixed in one gap and unknown resistance S fixed in the other gap. With the terminality a galvanometer and a jockey connected which can be moved on the wire AB. A battery E and a key K is connected across the 2 ends of the wire. इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्किंग। तो ये वर्क कैसे करता है इसके लिए हम देखते हैं कि जब हम ये की जो है K इसको हम क्लोज करेंगे, फिर जब क्लोज करेंगे फिर हम क्या करेंगे, जॉकी को A पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे और B के ऊपर प्लेस करेंगे। तो जब A के ऊपर प्लेस करोगे आप इस जॉकी को तो गैल्वेनोमीटर वन साइड डिफ्लेक्शन देगा और जब B के ऊपर दूसरी साइड डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट आ रही है दोनों A और B के ऊपर रखने के ऊपर, जब हम जॉकी को A और B के ऊपर रख रहे हैं तो हमारी करेक्शन सही है, ठीक है। तो फिर क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जॉकी को A के ऊपर रखेंगे और इसके वायर के ऊपर स्लाइड करते हुए आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ गए, यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नल पॉइंट होगा, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन
वो आपका नल पॉइंट आ जाएगा। फिर क्या, जो हमारे पास ए जे लेंथ जो है उसको हम एल मान लेंगे, तो हमारे पास जे बी लेंथ जो हो जाएगी, क्योंकि टोटल लेंथ ए बी 100 है तो 100 माइनस एल हो जाएगी। और जो ये लेंथ ए जे है इसकी रेजिस्टेंस को हम पी मान लेते हैं, और जो जे बी लेंथ है वायर की उसको हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगी ना आर ओवर एस, इन दोनों की रेशो किसके ओवर हो जाएगी, पी ओवर क्यू की। ठीक है, तो इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे प्रिंसिपल का यूज करेंगे, और जो अननोन वैल्यू एस जो है, मतलब रेजिस्टेंस जो है अननोन रेजिस्टेंस, उसको हम निकाल लेंगे। तो इसके लिए बेटा आपने कैसे करना है, देखो ये मैंने लिखा हुआ है। देखो हमारे पास वर्किंग में क्या लिखेंगे हम, क्लोज की के एंड एडजस्ट द नोन वैल्यू of the resistance R from the resistance box. Now move the jockey over the wire AB. Let position of jockey be at J such that galvanometer shows no deflection. ठीक है, हमने क्या किया, की को के को क्लोज कर दिया, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से कुछ रेजिस्टेंस हमने सर्किट में अप्लाई कर दी, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने जो जॉकी है उसको ए बी वायर के ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया, स्लाइड करना शुरू कर दिया, और एक पॉइंट हमने फाइंड आउट किया जहाँ पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो वो हमारे पास लेट पी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड जे। ठीक है, तो दैट इज पी इज इक्वल टू आर एल हो जाएगा, क्योंकि आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, एंड क्यू इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द wire between B and J, so Q is equal to R into 100 minus L. This is equation number 1 and this is 2. तो जब आपके पास एक बार फिर देख लो यहाँ पे डायग्राम में, जब यहाँ पे नल पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास जो है ना, ये जो रेजिस्टेंस होगी A और J की हमने P मान ली, और ये P किसके बराबर होगी, R into L। ठीक है, और R क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। फिर जो J और B है हमारे पास, ये रेजिस्टेंस जो Q, और Q किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू R इंटू लेंथ क्या है यहाँ पे 100 माइनस एल। तो इस तरह से हमारे पास P इज इक्वल टू आर एल हो गया, और Q इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस की रेशियो है आर ओवर एस इज इक्वल टू पी ओवर क्यू के बराबर हो जाएगा। तो पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस, और रीअरेंज कर दो, एस इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई आर। अभी हमारे पास क्या है, जो ये पी है किसके बराबर है, आर एल के बराबर है, और जो क्यू है हमारे पास वो हमारे पास R इंटू 100 माइनस एल है। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पे वैल्यू भर रही है आपने, तो हमारे पास आ गया Q R इंटू 100 माइनस एल ओवर P जो है वो आर एल हो गया, मल्टीप्लाई R के साथ R कैंसल, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस एल ओवर L मल्टीप्लाई R। तो S इज इक्वल टू 100 माइनस एल ओवर L इंटू R। तो ये हमारे पास अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करें तो हम जो है अननोन रेजिस्टेंस S को निकाल सकते हैं। Thus by knowing the value of L R we calculate the unknown resistance S by using this relation. Now let us take a numerical based on the meter bridge. Two parallel resistances 4 ohm and 8 ohm are connected with a known resistance of 6 ohm as shown in the figure. Where is the balance point on the wire of the meter bridge? क्वेश्चन जो है बेटा उसमें गिवन क्या आपके पास, दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस दी गई है 4 ओम और 8 ओम। ये दोनों जो है इनको किसके साथ कॉन्टेक्ट किया गया है, 6 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो आपने जो ये मीटर ब्रिज की वायर है इसके ऊपर बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा वो निकालना है, मतलब बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है आपने। तो देखो बेटा डायग्राम में आपके पास ये हमारे पास एक मीटर ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है।
ये वायर जो है इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। अभी जो ये दो गैप्स है, फर्स्ट गैप में रेजिस्टेंस R लगाई हुई है, ठीक है, और वो कितनी वैल्यू है उसकी 6 ओम, ठीक है। और जो ये सेकंड गैप है यहाँ पे 4 ओम और 8 ओम के दो रजिस्टर लगाए हुए हैं जिनकी रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम एंड 8 ओम, और दोनों किस तरह से है पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपके पास जो जॉकी जो है कहाँ पे आ रहा है ए पॉइंट के ऊपर, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि जो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो L आ रही है, तो ये बाकी जो लेंथ हो जाएगी क्योंकि टोटल 100 है तो 100 माइनस L हो जाएगी ये, ठीक है। तो इसका हम अभी सोल्यूशन निकालेंगे हेयर। बेटा यहाँ पे जो R कितना दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। ये R जो है 6 ओम हो गया, और ये दोनों रजिस्टर जो है पैरेलल में लगे हुए हैं सिंस 4 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी उसको मैं लिख लेता हूं S के साथ, और ये आ जाएगी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 8 ओवर 4 प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 8/3 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये S निकल गई। अभी मान लेते हैं लेट द बैलेंस पॉइंट बी एट E on the wire at a distance L from O। मान लेते हैं कि जो हमारे पास बैलेंस पॉइंट A के ऊपर आ रहा है और वो हमारे पास O से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है L के ऊपर है, ठीक है। तो अभी बेटा यहाँ पे हम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला प्रिंसिपल लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जो इस गैप में हमने जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है, मतलब ये रेजिस्टेंस जो R है और ये हमने S निकाल ली है, तो इन दोनों की रेशो R ओवर मीन्स R ओवर S किसके बराबर हो जाएगा जो ये लेंथ L और डिवाइड बाई दिस 100 माइनस L, ठीक है। नाउ R ओवर S इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। अभी वैल्यू भर दो बेटा। R जो हमारे पास कितनी है 6 ओम और S कितनी है 8/3 ओम, दिस इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L। अब ये 3 जो है ऊपर चले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 ओम ओवर 8 ओम, ठीक है। ओम के साथ ओम कैंसल, दिस इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L, ठीक है। यहाँ पे 2 3 6 2 4 8, तो यह जाएगा हमारे पास 9/4 इज इक्वल टू L ओवर 100 माइनस L। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर 9 के साथ मल्टीप्लाई 900 माइनस 9L इज इक्वल टू 4L, ठीक है। तो यह जाएगा 900 इज इक्वल टू 4L। जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस 9L, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये 900 इक्वल टू 9 प्लस 4 13L, तो L इज इक्वल टू 900/13, ठीक है। तो जब आप कटिंग करोगे 13 6 था 8 तो 6 9.2, तो कितनी आ जाएगी लेंथ बैलेंसिंग लेंथ 69.2 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ आ गई इन दिस केस 69.2 सेंटीमीटर। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं अब हम। इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ नाउ ए रेजिस्टेंस of 12 ohm is connected in parallel with S. The null point occur at 51.9 centimeter. Determine the value of R and S. क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि जो नल पॉइंट जो है वो हमारे पास आ रहा है, मान लो यहाँ पे आ रहा है D के ऊपर, तो कितनी लेंथ के ऊपर है ये डिस्टेंस के ऊपर 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम A। रेजिस्टेंस जो है 12 ओम जो है हम किसके साथ कनेक्ट करवाते हैं
जो एस रजिस्टर है इसके साथ पैरेलल में, ठीक है। तो नल पॉइंट कितना जाता है 51.9 सेंटीमीटर। तो आपने आर और एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम निकालेंगे बेटा फॉर फर्स्ट केस के लिए आर ओवर एस किसके और हो जाएगा L1 ओवर 100 माइनस L1, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस मान लो यहाँ पे डी ए यहाँ पे आ रहा है, तो ये लेंथ कितनी होगी L1 और अगले वाली आ जाएगी 100 माइनस L1, ठीक है। तो ये आ गई L1 और ये आ जाएगी 100 माइनस L1, ठीक है। फिर तो हमारे पास क्या हो जाएगा इन दोनों रजिस्टर की रेशियो इज इक्वल टू दिस L1 ओवर 100 माइनस L1 हो जाएगा, ठीक है। अभी L1 कितना है 33.7 ओवर 100 माइनस 33.7 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 33.7 ओवर 66.3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.51 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास आ गया आर ओवर एस इज इक्वल टू 0.51। अभी सेकंड केस में क्या है, जब यहाँ पे एस के साथ हम 12 ओम जो है रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो सेकंड केस देखते हैं बेटा। अभी हम सेकंड केस में व्हेन 12 ओम रेजिस्टेंस इज connected in parallel with the S के साथ लगा देंगे। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गई मान लो एस डैश है और वो किसका हो जाएगी 12S ओवर 12 प्लस, एंड जो नल पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है 51.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सो इन दिस केस भी हम क्या लगा देंगे आर ओवर एस डैश, और जो लेंथ आ रही है बैलेंसिंग लेंथ मान लो वो L2 आ रही है, तो L2 ओवर 100 माइनस L2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आर की जगह हम भर देंगे यहाँ पे, वो तो आ रही है, ठीक है। और एस डैश की जगह 12S डिवाइड बाई होगा हमारे पास 12 प्लस S, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा फिर ये, ठीक है। 12 ओवर S इज इक्वल टू L2 ओवर 100 माइनस L2, ठीक है। अभी हमारे पास बेटा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम जो है L2 की वैल्यू भर देते हैं 51.9 ओवर 100 माइनस 51.9, तो ये बन जाएगा 51.9 ओवर 100 में से 51.9 लोगे तो है 48.1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.08। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी जो हमारे पास बेटा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो ये आ जाएगा आर ओवर एस इधर 12 प्लस एस ओवर 12, थोड़ा इसको रिलीज करके एस मैंने लिख दिया, और दिस इज इक्वल टू 1.08, ठीक है। अभी आर ओवर एस की जगह हम जो है वैल्यू भर देंगे जो हमने निकाली है। आर ओवर एस कितना है बेटा, ये हमारे पास है 0.51, ठीक है। तो आर ओवर एस की जगह हमने भर दिया 0.51 मल्टीप्लाई 12 प्लस एस ओवर 12 इज इक्वल टू 1.08 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करोगे तो S कितना जाएगा 13.4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो S की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद जो S की वैल्यू है वो आपने ओकेशन 1 में भरनी है। तो ओकेशन 1 क्या है, आर ओवर एस इज इक्वल टू 0.51, तो हमारे पास R इज इक्वल टू 0.51 मल्टीप्लाई S, दिस इज इक्वल टू 0.51 मल्टीप्लाई 13.4, तो हमारे पास ये बन जाएगा 6.84 ओम। तो इस तरह से R की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6.84 ओम और S की 13.4 ओम।